पाक अफगान चमन बॉर्डर पर अफगान फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। अफगान संतरी ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले अफराद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सर, सबसे पहले तो अफगानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2 लोगों की जानें भी गई हैं। ये अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, इनकी जरा टोन एंड टैनर बड़ी खराब है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी जो है ना मलकियत है, हम जब मर्जी जाके वहां पे रहें, जो मर्जी लोग हमारे करें। इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर झड़पें भी हो रही हैं। ये चीज़ ऐसे चलती रहती है तो ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है कि टीटीपी कभी वो अफगानी बन जाते हैं, कभी वो दहशतगर्द बन जाते हैं, और हमें वंस फॉर ऑल इन लोगों से जान छुड़ा रही है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पे फेंसिंग की, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तानी हम लोग सिर्फ खौफ और डर और डंडे के नीचे काम करते हैं, वरना हम नहीं करते। इस वक्त बयानबाजी चल रही है, इन स्टेटमेंट्स के दौरान भी झड़पें हुई हैं, तो उसमें कई हलाकतें भी हुई हैं, और जो हमले हैं पाकिस्तान के ऊपर वो तो आप जानते हैं कि कितने अरसे से जारी हैं। ये पाकिस्तान में हमारे भाई मुसलमान हैं, ठीक है, ये हमने बड़ी देर इस मंजन को बेचा है, मुसलमान भाई। और भाई नेशनल इंटरेस्ट में आपने सबसे पहले देखना होता है आपके अपने लोगों की क्या जिंदगी है, हमें अफगानिस्तान से क्या गर्ज है। लेकिन नफरतें भी करते हैं। अब मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अभी आप ब्लू एरिया में चले जाएं, किसी अफगानी साहब के ऊपर पूछें, उनकी फीलिंग यहां बैठ के कमा रहे होंगे लेकिन फीलिंग्स पाकिस्तान के साथ नहीं होंगी। मैंने आपको जिस तरह अलग अर्ज की थी कि उन्होंने अपनी नफरतों का इजहार तो दुबई में कर दिया था, स्टेडियम में कुर्सियां उठा उठा के आपके सरों। काबुल की तरफ से जो जवाब आया है वो बड़ा सख्त जवाब है। इसकी वजह यह है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट और ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। आपके सामने इसकी डिटेल्स रखे देते हैं, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर झड़पें भी हो रही हैं कि अगर 24 हमले ऐसे होते हैं तो उसमें 14 से ज़्यादा जो हमले होते हैं उनमें जो मुलव्विस पाए जाते हैं, जो लोग उसके ज़िम्मेदार निकलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, वो अफ़गानी निकलते हैं। अब बात यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफ़गानी निकलते हैं या वो टीटीपी के लोग निकलते हैं या वो अफ़गानिस्तान के अफ़गानी निकलते हैं जो क्या के हमले कर रहे हैं, इसको भी तो देखने की ज़रूरत है। तो ये सारी जो चीज़ें ना, क्योंकि देखें जो टीटीपी के हमले वो तो टीटीपी के लोग कर रहे हैं ना, जिनको कि आप कौमी धारे में लाना चाहते थे। वो एहसानुल्लाह एहसान और कौन कौन फैसले यहाँ तक किए गए थे कि इनको कौमी धारे में लाया जाएगा, तो अब क्या हो गया, पॉइंट हुन की हो गया जे ताड़े फैसलियां का नतीजा सारा ये जो कुछ हुआ है आपके सामने वो आपकी गलत पॉलिसीज का नतीजा है। जो अब इसमें जो है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उन्होंने कहा है द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स अफगान रेफ्यूजीज इज अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है। ये क्या बात कर रहे हैं आप, निकाल के दिखाएं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने यही कहा। इसकी वजह ये कि उन्होंने कहा है कि टॉलरेट देम, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, आपको उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक कि वो खुद से ये फैसला नहीं कर लेते कि चले ठीक है ओके हम खुद ही चले जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये इसका यही मतलब है ना कि उन्होंने कहा है कि निकाल के दिखाओ। इसकी वजह ये है कि क्या जो जनरेशन से वहाँ पर जिनकी 2-2, 3-3 नस्लें जवान हो गई हैं पाकिस्तान में, जिनके ख़ानदान हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और कहते हैं, और जिनके इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। अगर पंजाब में आप लाहौर में जाएं तो लाहौर में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कपड़े का जितना कारोबार है वो